नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजे टीवी जनता की आवाज। मैं हूं आपके साथ बाबूलाल कुमार। वैशाली के कुसहर गांव में हरेंद्र राम जी के दरवाजे पे संत शिरोमणि रविदास जी महाराज की जयंती मनाई गई और समाज में जागृति लाने के लिए प्रेरित किया गया और मौके पर हजारों लोग मौजूद रहे। आइए डालते हैं एक नजर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीआरजे टीवी जनता की आवाज। मैं हूं आपके साथ चंदन कुमार। आज बड़े ही खुशी की बात है कि संत शिरोमणि रविदास जी का जयंती मनाया जा रहा है। उसी के उपरांत में भारत के तमाम लोगों ने, SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों ने आज के दिन अपने अपने बच्चे को एक नमूना पेश कर रहे हैं कि शादी करने का एक अनहोनी कर रहे हैं। आज एक नया चीज दिखने को मिल रहा है हम लोगों को कि SC ST के लोग संत शिरोमणि रविदास जी के जयंती के उपरांत अपने बच्चे को शादी कर रहे हैं। इस शादी के उपरांत आज तमाम SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। हम इन लोगों से बात करना चाहेंगे कि इन लोग आज ही के दिन अपने बच्चे का शादी क्यों करना चाह रहे हैं, इसके पीछे क्या राज है। आज भारत के तमाम लोगों ने इस देश के गोदी मीडिया को छोड़ करके देश के हिंदू धर्म को त्यागना चाह रहे हैं। आखिर ऐसा क्या नौबत आ गया है कि लोगों ने इस देश में हिंदू धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म को अपनाना चाह रहे हैं और बौद्ध धर्म के रीति रिवाज के अनुसार अपने बच्चे का शादी समारोह मनाना चाह रहे हैं। आज मैं इस समाज के वरिष्ठ लोगों से बात करना चाहूंगा। हमारे बीच में सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम डॉक्टर राम नरेश सिंह हुआ। जी सर, आज ऐसा क्या नौबत आ गया है पूरे भारत में कि अपने बच्चे को लोग बौद्ध धर्म के हिसाब से अपना शादीशुदा करना चाह रहे हैं? देखिए सर चंदन जी, ऐसा मैं बोलना चाहूँगा कि ये कोई नौबत नहीं आई है, बल्कि हमारे समाज में एक जागृति आ रही है जी। और जागृति ये आ रही है कि जो ये हम लोग धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे, कोई हम किसी धर्म को छोड़ नहीं रहे हैं जी बिल्कुल, बल्कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि अपनी जगह पर वापस लौट रहे हैं जी। कि ये बाद में क्या हुआ था, कुछ समय पहले जब आर्य यहाँ पर आए तो अपनी व्यवस्था थोप दी और हमारी व्यवस्था जो पहले से चली आ रही थी उस व्यवस्था को उन लोगों ने दबा दिया जी। तो जब हमारे महापुरुषों के क्रांति के बदौलत और उनकी संघर्षों के बदौलत जब हमारे लोगों में जागृति आई लोगों ने देखा कि नहीं, ये तो जो जिस व्यवस्था के तहत हम शादी ब्याह या अपना संस्कार कर रहे हैं वो गुलामी की व्यवस्था है, वो हमारी व्यवस्था नहीं है। तो हम लोगों ने उन व्यवस्था को छोड़ने का प्लान किया और इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे इस व्यवस्था को छोड़ रहे हैं। क्या लगता है सर कि पूरे भारत में ये हिंदू धर्म का जो व्यवस्था है, माने हिंदू धर्म का जो व्यवस्था है, इसको सारे लोग छोड़ देंगे? एक दिन हमें उम्मीद है कि एक दिन ऐसा आएगा कि जरूर हमारे समाज के लोग समझेंगे इस बात को और अपने जगह पर वापस अपने घर में लौट जाएंगे, जहाँ की जो गुलामी की व्यवस्था, हिंदू धर्म जो है गुलामी की व्यवस्था है, जहाँ ऊंच नीच की व्यवस्था है, उस व्यवस्था को जरूर छोड़ेंगे और अपनी समतावादी जो व्यवस्था है, मानवतावादी जो व्यवस्था है, जो पहले से सदियों से इस भारत में चला आ रहा है, जो हमारे महापुरुष समझा रहे हैं या समझा के चले गए, उसको एक न एक दिन हमारे लोग समझेंगे और इसका यहाँ नमूना आप देख रहे हैं। और ऐसा आज यही नहीं हो रहा है, बहुत सारे कार्यक्रम इसके इस तरह से हो रहे हैं, तो एक दिन बदलाव आएगा। चलिए, मैं अगला एक और हमारे समाज के माननीय व्यक्ति हैं जिनसे मैं आप लोगों का रूबरू कराना चाह रहा हूं। सर, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रमाशंकर भारती जी। और आप बताएं सर कि इस व्यवस्था में जो समाज में जो आज जो कुरीतियां पैदा हो रही हैं, आप क्या चाह रहे हैं कि ये जो समाज में जो हिंदू धर्म के हिसाब से जो रीति रिवाज चल रहा है वो हमारे साथ बहुत बड़ा भेदभाव कर रहा है या नहीं? माफ करेंगे, आप बार बार इसको हिंदू धर्म कर रहे हैं, वैसे हिंदू धर्म है नहीं, ये ब्राह्मणी धर्म है जी। और ब्राह्मणी धर्म में 4 धर्म है, उसी में निहित है जी। और अलग अलग व्यवस्था है। ब्राह्मणों की धर्म अलग है, जो आपको अगर विस्तार में जाएंगे तो थोड़ा समय लग जाएगा जी। तो विस्तार अगर जाना चाहे तो ब्राह्मण का काम है अलग जी। उसका धर्म है अलग जी। उसका क्षत्रिय है जी। उसका भी एक धर्म बना दिया गया जिसमें कुछ वंचित ब्राह्मण धर्म से कुछ वंचित किया गया जी। अधिकार से वंचित किया गया, वो क्षत्रिय हैं।
उससे कुछ जो वंचित किए गए वो वैश्यों का धर्म है। और शूद्रों का तो धर्म ही सेवा करना है जी। जो शूद्र का धर्म सेवा करना है। तो ब्राह्मणी धर्म के कारण हम लोग जो शूद्र हैं, और शूद्र का मतलब केवल ST SC नहीं है, तो OBC शूद्र हैं। लेकिन आश्चर्य है कि हमारे जो OBC भाई हैं ये समझ नहीं रहे हैं और आज उसके गुलाम बने हुए हैं। तो सर क्या चाह रहे हैं कि आप लोग हिंदू धर्म को त्याग देंगे? माफ करिए, फिर आप हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं। मैं ब्राह्मणी धर्म की बात कर रहा हूँ। मैं ब्राह्मण धर्म को त्यागना चाहता हूँ। हिंदू हम है ही नहीं, तो हिंदू धर्म क्यों बनेंगे? हम तो हिंदू तो है ही नहीं। देश में तमाम दलित समाज के साथ, जो दलित समाज के लोग हैं उनके साथ हिंदू धर्म के जो अनुयायी हैं उनके साथ द्वेष भावना कर रहे हैं क्या सर? हम आपकी बात को समझ नहीं रहे। ये आपने क्या कहा, फिर हिंदू धर्म कर रहे हैं? जी सर, हमारा कहना ये है कि हिंदू धर्म को जो पुरोहित हैं क्या दलित समाज के साथ द्वेषता का भावना कर रहे हैं? ऐसा है कि हिंदू धर्म जब फिर अब हिंदू ब्राह्मणी धर्म के जो पुरोहित थे वो हमारे यहाँ पहले आते ही नहीं थे। हमको तो पहले से काटा गया हुआ। आपको पता है कि दुसाद के यहाँ दुसाद पंडित होता था, चमार के यहाँ चमार पंडित होता था, धोबी के यहाँ धोबी पंडित होता, यादव का भी पंडित होता था पहले। ये नहीं उनको पता है, जाना होगा इतिहास में। तो यादव के भी यहाँ नहीं आते थे। यादव के साथ खाना पाना उठना बैठना नहीं होता था उनका। वो हमारे तो कोई था ही नहीं। तो न पहले आते थे, अब तो आने की सवाल ही नहीं। अब उनको बुलावे नहीं करेंगे हम, तो क्या बुलाएंगे उनको जो आएंगे वो? बड़े ही खुशी की बात है कि आज हिंदू धर्म को त्याग करके रैदास समाज के लोग, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग, ये हिंदू धर्म के जो कुरीतियां हैं इनको त्याग करके बौद्ध धर्म के हिसाब से अपने शादी के लिए पूरे देश में तमाम भारतवासी के लोग होड़ मचा हुआ है कि हिंदू धर्म को त्यागना चाह रहे हैं। क्योंकि ये हिंदू धर्म के लोग, जो हिंदू धर्म के अनुयायी हैं, वो दलित समाज के लोग बहुत तरह के शोषण कर रहे हैं, दलित समाज के साथ अत्याचार कर रहे हैं। इस चीज से पीड़ित होकर के SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग ये अपने धर्म को त्यागना चाह रहे हैं। भारत में इस चीज को समझना होगा लोगों को। धन्यवाद। ऐसा है, फिर आपको कह रहे कि आप बार बार हिंदू धर्म कर रहे हैं। बाबा साहब ने संविधान लिखा था, तो संविधान जब सुपुर्द कर दिया तो उन्होंने कहा बंबई में कि मैंने भारत को बुद्धमय बना दिया। याद करिए, तो हम तो बुद्धमय हो गए, बाबा साहब ने को बना दिया। अब हिंदू धर्म का सवाल कहाँ है? अब तो हम उसके खिलाफ, ब्राह्मण धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, हम हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं बोल रहे। बाबा साहब ने तो भारत को बुद्धमय बना दिया, हम जानते हैं, इसलिए हम बुद्ध की ओर जा रहे हैं। चलिए, आज बड़ी ही खुशी की बात है कि सारे लोग बौद्ध धर्म के अपना चुके हैं, बौद्ध धर्म के ओर जा रहे हैं, हिंदू धर्म को त्याग चुके हैं। अब हमारे बीच में एक अपने समाज के गार्जियन हैं, इनसे हम बात करेंगे। हाँ, मेरा नाम स्वर्गीय चंद्रशेखर उपाध्याय लंकेश है। सर, आप अपना नाम के आगे स्वर्गीय क्यों लगाना चाह रहे हैं? हाँ, क्योंकि हमारे अंबेडकर साहब ने हमें संविधान के तहत नौकरी दी है, आरक्षण दिया है। इसलिए मैं अभी जो है 80,000 रुपया शिक्षक पद पर रहते हुए कमाता हूँ और सुख का जीवन जीता हूँ। मेरा स्वर्ग यही है, ऊपर कुछ नहीं है। इसलिए हम अपने नाम में स्वर्गीय लगाया है। और MA पास हूँ, इसलिए उपाध्याय लगाया हूँ। और मैं बुद्ध और रावण का वंशज हूँ, महिषासुर का वंशज हूँ। इसलिए हम अब लंकेश हैं, रावण के खानदान हैं, इनकी हम पूजा करते हैं। तो सर लंकेश साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस पूरे भारत में आप बौद्ध धर्म अपनाना चाहेंगे? अपना लिया है लोग। अच्छा, पूरे भारत में लोग बौद्ध धर्म को अपना चुके हैं, हिंदू धर्म को त्याग चुके हैं। हिंदू धर्म में आप लोगों को क्या तकलीफ है? हाँ, उसमें जो है तकलीफ है, यह जो है जो हमसे गोबर को गणेश बनवाया जाता है और गाय के मूत्र को पिलाया जाता है और पत्थर पूजने के लिए कहता है और चौर का ढेला पूजने के लिए कहता है। इसलिए हम वह पूजने वाले नहीं हैं। हम बुद्ध के मार्ग पर, अम्बेडकर के मार्ग पर कलम, कॉपी, किताब और संविधान, भारत का संविधान है, इसकी पूजा करते हैं। इससे हमें सब कुछ मिला। चलिए, थैंक यू।